हेलो, मैं अभिषेक कुमार आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं क्लाइमेट के इस स्पेशल क्लास में। ठीक है बच्चों, आदित्य अग्रवाल ज्वाइन, मृदुल ज्वाइन, दिलखुश ज्वाइन। यस आदित्य अग्रवाल, हेलो हाउ आर यू? मृदुल हाउ आर यू? धुर्ती कम ज्वाइन। दिलखुश, हेलो दिलखुश। आप प्रेजेंट थे क्या प्रीवियस क्लास में? आइए सौरभ शुक्ला ज्वाइन। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? अभय अरोड़ा ज्वाइन। ओके गुड अभय, नाइस टू सी यू हियर। कहाँ थे प्रीवियस क्लास में आप अभय अरोड़ा? यस मैं तो बढ़िया हूँ, अभी तो जस्ट मिले हैं हम लोग। ठीक है सर, स्लीपिंग अभय अरोड़ा 8:30 एंड यू आर स्टिल स्लीपिंग। ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्लाइमेट का मैंने ओवरव्यू दिया था बस। ठीक है, मैंने उसमें क्या क्या बताया था, प्रेशर सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, टेम्परेचर का, लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे, ये बताया था। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? देखो अभी देखो टाइटल ही आप देख सकते हो क्या होगा कि अभी ऑनसेट ऑफ मॉनसून में कराऊंगा। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है, बहुत रिकैप जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देर विल बी अराउंड 14 और 50 क्विज क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्विज क्वेश्चन। ओके, सार्थक निर्मल ज्वाइन। सर कोई नहीं आए, क्या हुआ? धुर्तिकम क्या हुआ आपको? बताओ बच्चों। आदित्य अग्रवाल, क्या है द क्वेश्चन है ओनली ओवरऑल पोल लीडर भी? यस। ठीक है, आप रैंक थर्ड पे थे, सही बात है। फिर से देखते हैं इस बार कौन होता है। एक कांग्रेस। मैं फर्स्ट पर था, ओके ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करें क्या? आई एम एट रैंक 5। ओके सार्थक निर्मल, एनीवन जिसको कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से पूछ लो। आई एम स्टिल गिविंग सम टाइम। ठीक है। यस प्रीति शाह ज्वाइन, हेलो हाउ आर यू? किसी को भी कोई भी डाउट हो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। क्या क्या? एलबीडी फिर से दिखाइए। एलबीडी क्या होता है? लीडर बोर्ड मैं कहाँ से दिखाऊं, मेरे पास मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। जिसने स्क्रीनशॉट लिया होगा उससे पूछ लो आप। ठीक है। ओके चलो मैं पहले आपको प्लस से इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये देखो लीडर बोर्ड ये रहा आपके सामने। नीता जी, आइए सौरभ शुक्ला एंड यू। यू मतलब आदित्य अग्रवाल। ठीक है। मनमोहन सिंह ज्वाइन, हेलो मनमोहन हाउ आर यू? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएसी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा के एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है बच्चों। ओके ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। मैंने प्रेशर सिस्टम पढ़ाया। ठीक है, प्रेशर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो प्रेशर सिस्टम है, इक्वेटर पे कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? इक्वेटर रीजन पे बताओ। यस लो प्रेशर। अगर आप उससे ऊपर जाते हो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में, फिर ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर। पोलर रीजन में क्या होता है? हाई प्रेशर। ठीक है, और बीच में सब पोलर रीजन आते हैं, वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर। मैंने आपको रीजन भी बता दिए थे कि क्यों होते हैं, बताए थे ना? अच्छा, अभी भी किसी सर की क्लास चल रही है क्या? वहां भी बच्चे हैं क्या अभी? अभय अरोड़ा, देखो इफ यू सब्सक्राइब द अन अकेडमी, ठीक है, आप अगर अन अकेडमी को प्लस को सब्सक्राइब करते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे। 12:30 पर सिकंदर सर की है, मेरी भी तो है 12:30 में, मैं वहां पढ़ाऊंगा आपको 12:30 में। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अलीशान कुरैशी ज्वाइन। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस मैं आपकी क्लास में आऊंगा। ओके गुड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, वी विल प्रोवाइड यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज फॉर इवेलुएशन पर्पस। सर जयपुर में एम स्टेडियम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या आप बोल रहे हो? धुर्ती कम। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, आप कोर्स को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो जैसे मैंने आज पढ़ाया।
हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जॉइन ना कर पाया हो किसी कारण से, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा कि क्लास अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डेड मैनर में क्लास अवेलेबल रहेगी, व्हेनेवर ही और शी वांट्स वो जाके क्या कर सकता है, उसको ट्रैवर्स कर सकता है, ठीक है? अब देखो सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, इफ यू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अगर आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे, 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे, यू हैव टू पे ओनली 11,250 रुपीज इफ यू यूज द कोड AKCB, सॉरी, एसपी अभी, एसपी अभी कोड को आप अगर यूज करोगे तो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एंड यू हैव टू पे ओनली 11,250 रुपीज। ओके, पढ़ा रहा हूँ। ओके, आदित्य अग्रवाल, यू हैव डेडिकेटेड पर्पल हैट टू मी, सही है, थैंक यू। ठीक है, अब देखो विंड सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, किसी को विंड सिस्टम पढ़ाने वाला हूं अब, ठीक है? इज इट क्लियर? स्टार्ट करूं? चिन्मय, चिन्मय ज्वाइन क्रिकेट स्टेडियम प्रीति, ओके। विंड सिस्टम स्टार्ट करूं? चलो व्हाइट बोर्ड पे ही समझ लेते हैं अपन, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को पिक्चर देखने का, ठीक है? जैसा भी पिक्चर बनेगा खुद से बनेगा, ठीक? यार ड्राइंग ही नहीं बनता है मेरे से, क्या पढ़ाऊं? आयुष, कैसे हैं आप? प्रीवियस क्लास में तो आप प्रेजेंट नहीं थे। चलो ये ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा। ये इक्वेटर है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछूंगा कि एयर का जो फ्लो होता है, विंड का जो फ्लो होता है, वो किधर से किधर होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई टू लो या लो टू हाई? या किधर से भी, जिधर से मन होता है उधर से घूम लेता है? चलो अब तो सही है, अब तो दिखेगा आप लोगों को, इतना में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये देखो, ये क्या हो गया? आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है? इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है? इक्वेटर पे लो प्रेशर या हाई प्रेशर? यहाँ पे देखो, ये सनरेज है, सनरेज यहाँ पे वर्टिकली पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है? और जब आप लोगों को पता है कि दोनों हेमिस्फेयर से, दोनों हेमिस्फेयर चाहे वो नॉर्दर्न हो या सदर्न हो, यहाँ जो आपका जो टेम्परेट जोन होता है, ये टेम्परेट जोन, ठीक है? यहाँ से जो विंड चलेगी, ये हाई प्रेशर जोन होता है या लो प्रेशर जोन होता है? दिस इज हाई प्रेशर जोन या लो प्रेशर जोन? बताओ। क्या होती है? हाई प्रेशर जोन। अब आपको पता है कि हाई से लो की तरफ चलेगी, मतलब यहाँ से इक्वेटर की तरफ हवा चलेगी, डोल्ड्रम फेज बनता है ये शांत क्षेत्र, ठीक है? अब देखो यहां से भी चलेगी इधर, ठीक है? ये इतना तक सबको क्लियर हुआ कि ऐसे हवा का पैटर्न होगा? इज दिस क्लियर? विंड पैटर्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। मैं इसका नाम दूंगा कि कैसे कैसे हवा चलती है। प्लीज बच्चों, प्लीज बताओ ना, अगर नहीं क्लियर है तो वो भी बता दो। और आपको मैंने एक चीज बताया था, फेरल का नियम बताया था। आप ऊपर से चल रहे हो, ठीक है? जैसे देखो सौरभ शुक्ला, अब क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये आप यहाँ पे हो, ठीक है? आप ऊपर समझो, इमेजिन करो, तो आपका राइट कौन होगा? ये होगा ना राइट। अगर आप उस तरफ से देख रहे हो, मेरे अपोजिट हो, मेरे अपोजिट हो, ठीक है? तो मेरा राइट ये है, तो मेरे अपोजिट वाला का राइट ये होगा। तो यहाँ देखो, जो कोरियलिस फोर्स के कारण जो फेरल का नियम था, यहाँ पे डायरेक्शन राइट है या नहीं है?
उधर से जो हवा आ रही है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है। हर चीजों को ध्यान देते चलो बाबू, हर चीजों को ध्यान देते चलो। ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों बताओ। ईशु ज्वाइन, हेलो ईशु, हाउ आर यू? ठीक है, यही मैं आपको बताने की कोशिश। और इधर से जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है वो लेफ्टवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है? लेफ्टवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है ये बताओ। ये लेफ्टवर्ड, इसका एरो का डायरेक्शन देखो लेफ्टवर्ड। बताओ बच्चों बताओ, क्या हुआ आप लोगों को बताने में, क्या प्रॉब्लम हो रही है? बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? मनमोहन सिंह, मैं स्टार्टिंग ही, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, मैं ये बता रहा हूँ एरो का डायरेक्शन देखो आप लोग, एरो का डायरेक्शन देखो। अच्छा देखो, इसमें क्विज सेशन होने वाला है, क्विज सेशन छोड़ के अगर जाओगे तो आप लोग खुद पछताओगे। ठीक है, ये एरो का डायरेक्शन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो सदर्न हेमिस्फीयर में एरो का डायरेक्शन इस तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे जो इक्वेटर के पास जो दोनों दोनों ट्रेड विंड्स, और एक चीज याद रखना, जो इक्वेटर के पास जो विंड आती है, ठीक है, इक्वेटर के पास जो विंड आती है, ठीक है, फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रेड विंड को हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आदित्य अग्रवाल, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? बताओ क्लियर है या नहीं है? ओके प्रीति, मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, पूरा डायग्राम को इरेज करता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस जितना समझना है समझ ले। ठीक है, चलो। ये 0 डिग्री है, इसमें किसी को कोई डाउट? शिवांश ज्वाइन, हेलो शिवांश, कैसे हैं आप लोग? 23.5 डिग्री, ठीक है, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप, अब देखिए प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन। ये 7 है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर? यस, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। इतना तक क्लियर है आपको? अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन, यहाँ पे एचपी बनता है हाई प्रेशर जोन, यहाँ भी हाई प्रेशर जोन बनता है। इज दिस क्लियर? इतना तक क्लियर है? प्रीति क्लियर है इतना तक? मृदुल, एवरीवन, लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही हवा चलती है, चलती है ना, चलती है ना। तो अब देखो, यहां से हाई प्रेशर से ये चलेगी हवा इक्वेटर के तरफ, इक्वेटर के तरफ हवा चली रे चली, ठीक है चली। अब देखो यहां भी हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो इस हेमिस्फेयर से नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से भी चलेगी। और प्रीवियस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि एक फोर्स काम कर रहा है, इतना क्लियर है पहले, इतना क्लियर है। हु इज फ्रॉम उड़ीसा? धोत्रिकम, मैं उड़ीसा से था, मैं उड़ीसा से इंजीनियरिंग किया हूँ, ठीक है, बरहमपुर, पता है आपको बरहमपुर, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एनआईएसटी कॉलेज। इज इट क्लियर? इतना तक क्लियर है आप लोगों को? फिर मैं अब आगे बताऊंगा। मैं यही गलती करता हूँ कि इमेजिन करता हूँ कि आप लोग को सब चीज समझ में आ गया। पहले ये बताओ इतना क्लियर है? अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं क्योंकि मैं एक एंड एवरी से पूछ रहा हूं। शिवांश आपको क्लियर है? चलिए ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये आपस में क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी?
दोनों विंड आपस में टकराएगी। कन्वर्जन का मतलब होता है टकराना। क्या होता है? टकराना, एक दूसरे से टकराना। टकराएगी भैया, दोनों इक्वेटर के पास आएगी। इक्वेटर के पास आएगी, इक्वेटर के पास ऐसा तो कोई बैरियर नहीं है कि दोनों को रोक देगा। तो क्या करेगी? आपस में फ्लो करेगी या नहीं करेगी? बताओ, मीट करेगी? यस मनमोहन सिंह। देखिए, अब आपको एक चीज पता होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने कोरियलिस फोर्स पढ़ाया था ना। कोरियलिस फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड किस तरफ ड्रिफ्ट करती है? राइटवर्ड ड्रिफ्ट करती है, राइटवर्ड। और आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है? ये वाला जोन आपका क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ ऊपर से विंड आ रही है, जो उस डायरेक्शन से विंड आ रही है, जो उस डायरेक्शन से विंड आ रही है, उस डायरेक्शन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन होगा? बताओ। राइटवर्ड तो सही, ये एरो राइटवर्ड है या नहीं है? दिस एरो इज राइटवर्ड और नॉट? जो ऊपर से पवन आ रही है, ऊपर से जो हवा आ रही है, मैं वो समझा रहा हूं बच्चों। समझ में आया या नहीं आया आपको? नहीं आया तो फिर बताओ। आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट। देखो, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं एक ही चीज पढ़ा के जाऊं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिलेबस कंप्लीट नहीं करने हैं, मैं फिर से कोर्स ले लूंगा। लेकिन जितना समझा के जाऊं, समझ में तो आए। वरना क्या फायदा जल्दी जल्दी क्विज करवा दूं, ये करवा दूं, उससे क्या फायदा? पता है कि बच्चे क्विज में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट आई डोंट वांट कि ऐसा चीज। ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? जगत सिंहपुर से हो आप? जगत सिंहपुर से? सही बात है। भाव्या खंडेलवाल ज्वाइन। हेलो भाव्या, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अब हम आगे चले, और देखो, जो ये जो विंड्स होती है, ये जो विंड्स होती है, जो आपकी जो आपकी इक्वेटर रीजन तक जाती है, कहां से चलती है? पोलार से चलती है क्या? ये पोलार से चल रही है क्या? कौन से? इसको क्या बोलते हो आप? बताओ। अभी मैंने जस्ट बताया, मैं कितना भी पूछते रह जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा इस चीजों को। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको तो इक्वेटर बोलते हैं, इसको पोलर रीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बताओ ना, ये सौरभ शुक्ला अभी जस्ट बताया हूं। चलो मैं इसका अलग सा नाम बता रहा हूँ। इस जोन को आप मॉडरेट जोन बोलते हो या टेम्परेट जोन बोलते हो। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पता है, तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो भी तो हो जाएंगे। एक और नाम होता है इसका, प्लीज आप लोग ध्यान रखो इस चीजों का। सार्थक निर्मल, टेम्परेट जोन तो मैंने बता दिया आपको। ध्रुति, ध्रुति कम। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, प्लीज। प्लीज आप, अगर उड़ीसा का स्टेट से क्या मतलब है आपको? क्या मतलब है? आप किस जोन से हो? स्टेट से क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, आप जगत सिंहपुर किए जा रहे हो, ब्रह्मपुर किए जा रहे हो। शिवांश, मैं आपको बता दूंगा कोरियलिस फोर्स। आपको प्रीवियस क्लास देखने पड़ेंगे जाके। सिंपल सी बात है कि प्रीवियस क्लास का वीडियो फिर से देख लो। बताओ। ठीक है, अब देखते हैं इस विंड को क्या बोलते हैं हम लोग। इस विंड को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ट्रेड विंड्स बोलते हैं। यस, सही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक और होता है आपका सब पोलर लो। सब पोलर लो, पता है या नहीं? सब पोलर लो होता है। तो ये हाई प्रेशर है बउआ। बउआ, ये हाई प्रेशर है। ठीक है? अनोखी, हाउ आर यू अनोखी? ये आपका क्या है? हाई प्रेशर है। अब विंड कहां से कहां चलेगी? हाई टू लो चलेगी या नहीं चलेगी? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है अनोखी, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। जब हाई से लो चलेगी तो ये देखो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस एरो की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट या वेस्ट? आदित्य मिश्रा, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ईस्ट डायरेक्शन है या वेस्ट डायरेक्शन है? बताओ। बच्चों, बच्चों, आपको मैं डायरेक्शन सेंस बताता हूं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये एरो क्या है? ये एरो क्या है?
एरो का डायरेक्शन मैं पूछ रहा हूँ। अनोखी अनोखी का ही आंसर सिर्फ सही आ रहा है। अनोखी का ही आंसर सही है। देखो अब मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्शन है ईस्ट। सभी बच्चों ने ईस्ट बोला लेकिन इस विंड को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्ली। वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं अनोखी आप बता सकती हो क्या? इसको वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं? इसको वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं? जबकि डायरेक्शन तो भैया इसका ईस्ट है। डायरेक्शन आप देख लो ना, डायरेक्शन तो इसका ईस्ट है। बताओ बच्चों इसको वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं? मनमोहन सिंह वेस्ट में कहा, ये तो ईस्ट में फ्लो कर रहा है। वेस्ट में कहां फ्लो कर रहा है? अनोखी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला कि वेस्ट डायरेक्शन है। मैं भी अग्री कर रहा हूं कि वेस्ट डायरेक्शन तो है। वेस्टर्ली इसको बोलते हैं लेकिन विंड एक्चुअली फ्लो कर रहा है ईस्टर्ली। बट व्हाई वी कॉल देम एज ए वेस्टर्ली? वेस्टर्ली इसको क्यों बोलते हैं? वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं? बताओ ना बच्चों। नहीं, ये रीजन नहीं है। मैं अब रीजन बताऊं? अभी ई 100 टाइम्स मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। 100 टाइम्स। उज्जवल, हाउ आर यू उज्जवल? 100 टाइम्स मैंने इस क्वेश्चन को बताया है आपको। 100 टाइम्स। लेकिन नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज आंसर्ड। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज आंसर्ड। लैटिट्यूडनल का कुछ भी इसमें इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी विंड चलेगी वो राइटवर्ड ड्रिफ्ट होगी। राइटवर्ड ड्रिफ्ट होगी क्यों? क्योंकि कोरियलिस फोर्स काम कर रहा है। फेरल ने ये चीज आपको बता दिया है। फेरल ने बता दिया भैया आप वेस्ट की तरफ चले। आपको एक जोर से झटका दिया और मोड़ दिया। किधर मोड़ दिया? आपको ईस्ट में मोड़ दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जोर से आप वेस्ट ईस्ट में जा रहे हो लेकिन आपको एक जोर का झटका पड़ा और वेस्ट में मोड़ दिया, तो आपका डायरेक्शन कहां जाएगा? समझ में आया या नहीं आया? या अभी भी नहीं आया तो बताओ मुझे। ये सौरभ शुक्ला, इसको क्यों आप शेयर कर रहे हो? अब किसी को कोई दिक्कत तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा मैं गुस्सा भी होके आपको समझाया इसको। देखो मैं कल भी बोला था क्लास 10th के क्लास में कि टीचर्स के लिए बस पानी ही चाहिए। मनमोहन सिंह, चलो क्विज स्टार्ट करता हूं। अभी मॉनसून स्टार्ट हो गया क्या कि क्विज स्टार्ट होगा? मॉनसून तो बता दो पहले। विंड सिस्टम समझोगे, प्रेशर सिस्टम समझोगे, मॉनसून समझ जाओगे। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पायल ज्वाइन। हेलो पायल, हाउ आर यू? अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है दोनों विंड का। कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है? अराउंड इक्वेटर। इक्वेटर के 0 से 5 डिग्री के बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं ITCZ। इंटर इंटर मतलब क्या होता है? इंटर स्कूल कंपटीशन। कभी खेले हो इंटर स्कूल कंपटीशन? ठीक है। इंटर स्कूल कंपटीशन, वही दो स्कूलों के बीच में। तो यही क्या? इंटर ट्रॉपिकल, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहां से यहां तक इंटर ट्रॉपिकल। ठीक है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब मैंने आपको बताया बच्चों कि मिलना। जोन मतलब वो क्षेत्र। इज इट क्लियर? हिंदी मीनिंग क्लियर है उसका? इज इट क्लियर? यस। उसको बोलते हैं लो प्रेशर का जोन बनता है, वो लो प्रेशर का जोन बनता है। उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं ITCZ। अगर ITCZ कंप्लीट हुआ तो बताओ अनोखी, ये 10th नहीं 9th है। ITCZ बताया तो आदित्य अग्रवाल। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। चलो फिर से रिपीट करता हूं। इसमें क्विज होंगे ना?
देखो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस और आईटीसीजेड, आईटीसीजेड इज ए बेल्ट ऑफ लो प्रेशर, ये क्या है, बेल्ट है, बेल्ट ऑफ लो प्रेशर मतलब एक पट्टी है, पट्टी है लो प्रेशर का, ठीक है, विच सर्किल्स द अर्थ जनरली नियर द इक्वेटर, कहाँ पे, इक्वेटर के पास, वेयर द ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर केम टुगेदर, आपको दिखाया ना, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्या होती है, कम टुगेदर, एक साथ आती है, अरना फातिमा ज्वाइन, ओके। एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनीवन। देखो मॉनसून की अगर आप बात करते हो, डीडीपी का मतलब क्या होता है बताना प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय डीडीपी, फुल फॉर्म बताना। दुख दर्द परेशानी, अच्छा। आयरा फातिमा किस टीचर का ये टर्म है, डीडीपी। भानु जयसिंह सर, भानु जयसिंह सर, अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भानु जयसिंह सर। मैथ्स। यार मैथ्स के बहुत सारे एजुकेटर से आप लोग पढ़ते हो, आई फील किंग ज्वाइन, हेलो आई फील, मैथ्स के कुणाल सर से भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, फिर से सिल्के सर से भी पढ़ते हो। यस आई फील किंग, हाउ आर यू। अब देखो, अब मैं आपको बता द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक, क्या है ये, यूनिक है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, नॉर्थ ऑफ द हिमालय में क्या है कि हाई प्रेशर जोन बन जाता है, क्यों, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। देखो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। आप इससे ऊपर जाओगे तो आपको ठंडी बढ़ती जाएगी, ठंडी क्या है, बढ़ती जाएगी, जब गर्मी नहीं रहेगी, ठंडी बढ़ेगी, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ाओ, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि वहां से इंडिया की तरफ ठंडी हवा चलती है, ठीक है। कोल्ड ड्राई winds blow from this region to the low pressure area over the ocean to the south, और वो कहां तक जाती है, ओशियन तक जाती है, ओशियन तक, इज इट क्लियर। हमें सब अच्छा, आप लोग इतना टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो कि हर एक एजुकेटर्स के क्लास में पहुंचते हो। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मैं क्लास ले रहा हूँ सिमिलरली इसी टाइम पे फातिमा ज्वाइन, इसी टाइम पे इन एंड अराउंड लगभग 5 और 6 फैकल्टीज क्लास ले रहे हैं, एजुकेटर्स क्लास ले रहे हैं, रिचुअल्स उनकी चल रही है, ठीक है। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया, लेकिन समर में क्या होता है बाबू, समर में देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, हीटिंग होती है, ठीक है। कहाँ पे हीटिंग होती है, लैंड पार्ट में, लैंड पार्ट में जब हीटिंग होगी तो सी पार्ट क्या होगा, कूल होगा, तो सी टू लैंड एयर का सर्कुलेशन होगा, होगा या नहीं होगा, सी टू लैंड एयर का सर्कुलेशन। सर हम तो आपकी ही लेते हैं, चलो ठीक है, हम ग्रेट है ना इसलिए, ठीक है। जी वाला कार्ड, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर कि समर में कहां से कहां तक हवा चलती है। समर में देखो आपका लैंड पार्ट बहुत गर्म हो जाता है, लैंड पार्ट गर्म हो जाता है इन कंपेयर टू सी पार्ट इंडियन ओशियन, और आपका जो बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर, वो कंपेरेटिवली ठंडा होता है। जब ठंडा होगा तो वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर लैंड के एरिया की ओर क्या करेगी, हवा चलेगी। इज दिस क्लियर और नॉट, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सी बात है। देखो वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन कितने लोगों ने पढ़ा है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कितने लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि आज मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नहीं पढ़ा, ठीक है। सर सिकंदर सर प्लस पे पढ़ा रहे हैं अभी, सिकंदर सर, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है।
एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन सी इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। किधर है? साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में। क्रॉसेस द इक्वेटर्स एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर ओवर एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब अपना मानसून स्टार्ट होने वाला है। आई एम गिविंग यू द ब्रेक। ठीक है, 30 सेकंड का रिकैप ब्रेक है। प्लीज अपने आप को सब रिस्टोर करो, माइंड को रिफ्रेश करो। ठीक है, माइंड को रिफ्रेश करो। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्विज स्टार्ट करूंगा मैं। अच्छा, लैग तो नहीं कर रहा वीडियो? अच्छा, एक चीज बताओ अनोखी, मेरे से पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी हार्ड है? सी एच ज्वाइन, हेलो सी एच, हाउ आर यू? मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ज्योग्राफी हार्ड है? अच्छा, मॉनसून स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सा बात आपसे पूछता हूँ। सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ कि इंडिया में गर्मी किस महीने के बाद से आनी स्टार्ट हो जाती है? ये बताओ। इंडिया में गर्मी किस महीने के बाद से स्टार्ट हो जाती है? इतना कोई बता दो मुझे। बस ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। यस, मतलब मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाती है। आदित्य अग्रवाल हो जाएगा, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप टेंशन मत लो उसका, ठीक है। मार्च से स्टार्ट होती है या नहीं होती है गर्मी? ये बताओ। अब एक चीज देखना, सूर्य की पोजीशन अर्थ के रोटेशन के कारण होती है, क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। अब इसके कारण मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि उसको एक जगह मन नहीं लगता, वो घूमते रहता है मेरे तरह है। जैसे मैं कभी दिल्ली, कभी कोटा, कभी जामनगर ऐसे रहता हूँ, ठीक है। कभी घर, अभी लॉकडाउन में तो नहीं घूमता हूँ। लेकिन सन के लिए कोई अर्थ लॉकडाउन नहीं है क्या? कोई लॉकडाउन है क्या उसके लिए? सन के लिए नो लॉकडाउन। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एक महीने में सन कितना दूरी ट्रेवल कर लेता है? 8 डिग्री लैटिट्यूड बाय। अगर आप देखोगे 8 डिग्री मतलब लैटिट्यूड बाय। इज इट क्लियर? ध्यान रखो, इसको याद करने की, इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है। ठीक है, 8 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, अनोखी महालाकार सही है, देखते हो तो अच्छा बात है। देखो, समझ में आ रहा है? अब देखो, आपको मार्च महीने में कहां पे रहता है सन का पोजीशन, ये ध्यान देना। तुरंत क्लियर हो जाएगा अगर ये पोजीशन आपका क्लियर हो गया तो। मार्च महीने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखेगा। सर, सन को क्यों कोरोना होगा यार? सन को कोरोना हो गया तो हमारी लाइफ भी नहीं रह बचेगी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब देखो, सॉरी। यहाँ पे क्या है बच्चों? बे ऑफ बंगाल। 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्विज पे अपन चलेंगे। 5 मिनट दे दो अगर सही से समझो। ये है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया। ये क्या है आपको बच्चों? अरब सागर। ये क्या है? इंडियन ओशियन। यहां से इंडिया स्टार्ट होती है, ठीक है, 8 डिग्री से। ये 8 डिग्री पे क्या है? इंडिया है। इतना तो दिख रहा है। अब देखो, मार्च महीने की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। मार्च महीने में सन कहाँ पे है? यहाँ पे सन है। ठीक है। सन है तो हाई टेम्परेचर होगा इक्वेटर पे, ठीक है। लो प्रेशर होगा, कन्वेक्शनल करंट उठेंगे और आईटीसीजेड का फॉर्मेशन होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? इक्वेटर पे ये कंडीशन होती है इसमें। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? देखो, इक्वेटर पे सन है। क्यों इक्वेटर पे है? क्योंकि सन एक महीने में 8 डिग्री टर्न लेता है।
अब 8 डिग्री टर्न लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब इंडिया में सर्दी पड़ती है इसका मतलब है कि वो सन कहाँ है? सन उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में, वापस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। जब वापस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो मार्च महीने में सूर्य की ये पोजीशन होती है, इक्वेटर पे होती है। बिल्कुल इक्वेटर पे होती है मार्च में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और हैविंग एनी डाउट? अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हुआ होगा। बच्चों सौरभ, आदित्य आपको कोई दिक्कत? आदित्य आई एम आस्किंग टू यू। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताया, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि 8 महीने के बाद क्या है सर, कम समझ में आया। ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। अभी अभी आपको मैंने बताया कि अब जब अप्रैल आएगी, अप्रैल में भारत में गर्मी आएगी। गर्मी कैसे आएगी? ऐसा तो नहीं है कि आग जलने से गर्मी आ जाएगी। हम लोग आग जलाते हैं, अच्छा पूरा एकदम व्यवस्था करके, गैस उसका व्यवस्था करके आग जलाते हैं, उससे गर्मी आती है। ऐसा तो नहीं है ना। गर्मी आती है सन के नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने से। तो भैया अप्रैल में उनका मन भर गया इक्वेटर से, बोले चलो केरल घूम के आते हैं, कन्याकुमारी घूम लेते हैं। आ गए 8 डिग्री पे। अब ये जोन जो बनेगा आपका हाई टेम्परेचर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट उठेंगे। और देखो ये बेल्ट जो बनेगा आपका श्रीलंका से होके हुए, ये क्या बनेगा बच्चों आपको? आईटीसीजेड का बेल्ट बनेगा। आईटीसीजेड का मतलब पता है कि जहां पे दो ट्रेड विंड्स टकराती है। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? अब मॉनसून आ जाएगा इंडिया में, अभी मॉनसून को मैं लाऊंगा, देखो। अगर इतना क्लियर हो तो बोलो मैं मॉनसून को ले आता हूं, नहीं तो बोल दो आपकी नहीं क्लियर है। इतना अगर क्लियर है तो बता दो, मॉनसून को ले आऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब आपको आपने एक चीज नहीं बोला कि सर आपने आईटीसीजेड यहाँ तो फ्लैट बना दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे आपने ड्रिफ्ट क्यों करा दिया? आपने क्यों नहीं पूछा मेरे से बच्चों? बताओ, आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा इस मेरे से ये बात? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं 12:30 को पढ़ाऊंगा ना, 12:30 को पढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या थी कि पहले यहाँ से विंड आ रही थी, ट्रेड विंड बच्चों आएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, क्योंकि इक्वेटर पे आईटीसीजेड है। ध्यान देना इस बात को, इक्वेटर पे आईटीसीजेड है। यहां से भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आएगी, दोनों लो प्रेशर का जोन बना हुआ है, दोनों हाई प्रेशर जोन से यहाँ विंड आएगी। आदित्य अग्रवाल समझ में आया? नहीं आइए सौरभ शुक्ला, नहीं करता हूँ इग्नोर, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई विल आई इग्नोर यू? यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो आईटीसीजेड के पास दोनों हेमिस्फीयर से विंड क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आईटीसीजेड तो भैया शिफ्ट कर गया, ड्रिफ्ट कर गया यहाँ पे। तो ये हेमिस्फीयर की जो विंड है, ये हेमिस्फीयर की जो विंड है सदर्न हेमिस्फीयर की, वो इक्वेटर को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, इतना मुझे कोई बता दो। वो क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, इतना मुझे कोई भी बता दो। कोई भी बता सकता है, कोई इक्वेटर को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी? बताओ। क्योंकि उसको तो भैया आईटीसीजेड से मिलना है, उसको आईटीसीजेड से मिलना है या नहीं मिलना है, ये बताओ। उसको आईटीसीजेड से मिलना है या नहीं मिलना है? तो यही, और आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर के पास वो जैसे ही क्रॉस करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगी तो उस विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उस विंड की डायरेक्शन इस तरह से होगी या नहीं होगी? वे ऑफ बंगाल की तरफ वो जाएगी कि नहीं जाएगी? इसलिए जाएगी क्योंकि फेरल का नियम काम करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड आएगी, वो किस तरफ में? राइट वर्ड ड्रिफ्ट कर जाएगी, राइट वर्ड ड्रिफ्ट कर जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नहीं क्लियर है तो बताओ, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा और क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, या मैं फिर से बताऊं? सबसे बढ़िया चैप्टर है इंडियन आर्मी, एम एस धोनी ज्वाइंट। हेलो इंडियन आर्मी, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं। कहाँ चले गए थे बॉस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
देखो, ठीक है, क्विज को स्टार्ट करूंगा। अब आप देखो, इंडिया की आकृति ही ऐसी है कि ये जो विंड आएगी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक अरब सागर में और एक क्या डिवाइड कर देती है इसको बंगाल की खाड़ी में। दो अलग अलग फैक्टर में एक फैक्टर पढ़ लो। जो अब तो साइक्लोन आ गया, लेकिन यहाँ पे थार का रेगिस्तान है। अब जून महीने में क्या होता है, अप्रैल के बाद मई में 16 डिग्री पे, जून महीने में सन यहाँ पे आ जाती है कर्क रेखा पे। कहाँ पे, कर्क रेखा पे आती है। कर्क रेखा पे आएगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी वहां पे। और ज्यादा गर्मी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे थार का रेगिस्तान है, पंजाब का पार्ट है, हरियाणा का पार्ट है। ये सब क्या होता है, यहाँ पे फसल कट चुकी है। यहाँ पे फसल जब कट चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, जब फसल कट चुकी है तो वहां पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हीटिंग होगी। डायरेक्ट हीटिंग होगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। जब लो प्रेशर जोन बनेगा तो कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेगी या नहीं उठेगी? उठेगी या नहीं उठेगी? बताओ। जब कन्वेक्शनल करंट यहां से ऊपर उठेगी, ट्रोपोपॉज तक जाएगी। ट्रोपोपॉज तक जाएगी, जेट का फॉर्मेशन करेगी। और जेट कहां तक आएगी, यहां पे उतरेगी, इंडियन ओशियन में उतरेगी। ठीक है, इंडियन ओशियन में उतरेगी, यहां पे उसको हाई प्रेशर मिलेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब जब हाई प्रेशर मिलेगा तो फिर वो वापस लो प्रेशर की ओर चलेगी। और यही क्या करती है, इंडियन मॉनसून को बहुत तेजी देती है, बहुत ज्यादा तेजी देती है। क्योंकि और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है और आईटीसीजेड तक पुश करती है उसको। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? देखो आदित्य अग्रवाल, मैं बताता हूं समझ में नहीं आया तो, लेकिन क्विज में आप लोगों का लेट होगा। मैं अभी तो समझा दूंगा, लेकिन क्विज में लेट होगा थोड़ा सा। आर यू रेडी कि थोड़ा सा लेट आप लोग बर्दाश्त करोगे? चलो आदित्य, आपके लिए मैं बताऊंगा इस चीज को। आपको पता है, बस 2 मिनट लगेंगे मृदुल, बस 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लो, ठीक है? ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है? यहां पे आपको पता है थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान है। अब बालू जल्दी गर्म होती है या नहीं होती है गर्मी में, बताओ? होती है। यहाँ पे आपका पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है। इस समय गेहूं की फसल कट चुकी होती है। जब गेहूं की फसल कट चुकी होती है, मतलब सूरज की जो रोशनी आ रही है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाला कोई नहीं है तो डायरेक्ट हीटिंग होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। गर्मी होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों? होगी गर्मी। अब जब गर्मी होगी तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा या नहीं घटेगा? प्रेशर जब घटता है तो आपको पता है कि वहां का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बहुत लेस डेंस हो जाता है। जब लेस डेंस होगा तो वहां से जो हवा होगा वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा ना? बताओ, ऊपर उठेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर उठेगा? आदित्य, जब ऊपर उठेगा वो ट्रोपोस्फेयर पे जाएगा। आपको मैंने बताया था प्रेशर सिस्टम में कि वो क्या करेगा, पोल्स की तरफ चलेगा। ठीक है, पोल्स की तरफ चलेगा यहाँ थार के रेगिस्तान से। और वो गिरेगा कहाँ पे, वो गिर जाएगा इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में। अब समझ में आया? और इंडियन ओशियन से ट्रेड विंड पहले ही चल रहे हैं आईटीसीजेड की तरफ। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो है। लो है, सन तो यहाँ है ना भाई। सन यहाँ पे है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर कम ही रहेगा ना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अब क्या करेगी, ये जो उतरेगी इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगी, और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगी, बहुत तेजी से हवा जाएगी तो ज्यादा बारिश करेगी। इज इट क्लियर आदित्य अग्रवाल? लेट्स प्रोसीड टू क्विज। और हैविंग एनी डाउट, मुस्कान ज्वाइन। हेलो मुस्कान। कितना बार रिपीट किया होगा मुझे खुद याद नहीं है। आदित्य अग्रवाल, नहीं क्लियर हुआ क्या? क्या डाउट क्या है, पूछो जल्दी पूछो, क्या डाउट आ रहा है आपको? भैया सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। बादशाह मुझे यार ऐसे मत कंफ्यूज करो। इंडियन आर्मी, एम एस धोनी, गुड मॉर्निंग। चलो मैंने पूरी की पूरी आपको मॉनसून बता दिया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन
ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जयंत चौधरी ज्वाइन। ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, एटमॉस्फेयर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट या मॉनसून। देखना इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर है बच्चों। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यार बहुत कंफ्यूज करते हो आप लोग यार, बहुत ज्यादा। जयंत चौधरी वेलकम, आकाश के आर वेलकम। आइए सौरभ शुक्ला, यू आर नॉट अलाउड टू कमेंट, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलाउड टू कमेंट। चलो मैं भी आंसर दे देता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं सबसे पहले आंसर कर दूं क्या? इनम सोयद ज्वाइन, हेलो इनम, हाउ आर यू? देखो, रैंक वन गोज टू मृदुल। आप कंफ्यूज किए सर ट्विस्ट बोलकर। हाँ तो वही तो करना था, इजी क्वेश्चन पूछूंगा तो कंफ्यूज भी ना करूं क्या? ठीक है। देखो बच्चों, जितने बच्चे आज कम से कम क्लास में आ रहे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, जैसे मृदुल है, हर्षिता है, नीतप्रीत है, शिवांश है, ये लोग क्या करता है, मेरे क्लास हमेशा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को अच्छा लगता है। आइए सौरभ शुक्ला है, ठीक है, आदित्य अग्रवाल रैंक 3, 2 सौरभ शुक्ला, 1 मृदुल, ठीक है, 4th जयंत, 5th बादशाह, 6 आकाश। देखो प्लस पे पूछो इन लोगों को मैंने पढ़ाया था, यस अभय अरोरा, कि मैंने इसको इकोनॉमिक्स पढ़ाया है इन लोगों को, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था यही लोग बता सकते हैं आपको। Which of the following terms is used for the state of atmosphere over an area at any point of time? State of atmosphere। ठीक है, टाइम दे रहा हूं मैं। कहां इग्नोर कर रहा हूं सौरभ शुक्ला, तुम्हारा नाम भी ले रहा हूं। हाँ अनोखी सिंह, मैं समझ रहा हूं कि टाइम एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आप लोग के साथ हो रहा होगा। ठीक है, श्रेयू पंडित ज्वाइन, लेकिन क्या करोगे, इसी में तो आना ही है। नाइसली डन। इसलिए रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ मैं। अच्छी बात है, अनोखी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। रैंक वन, आपको क्लास अच्छे लगते हैं? रैंक वन गोज टू अगेन मृदुल, 2 जयंत चौधरी, 3rd गोज टू आदित्य अग्रवाल। देखो ये दोनों बच्चे, जयंत चौधरी ठीक है, और आकाश कियार ने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन किया है, और 2 आउट ऑफ 2 इसने सही किया है, गुड। ठीक है, आकाश कियार, ठीक है, बादशाह, आइए सौरभ शुक्ला, इंडियन आर्मी। देखो मैं एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं और एक बना दिया सही सही। ठीक है, श्रेयू पंडित 9th। आप लोग कोशिश करो कि मुझे बीट करो कम से कम। अरे यार गलती से एक दे दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन? ड्राइएस्ट मतलब सबसे सूखा हुआ है, मुंबई, लेह, बेंगलुरु या दिल्ली? मृदुल, जैन चौधरी, आयरा, फातिमा, मुस्कान, आकाश के यार, इन लोगों का आंसर सही आया है। मृदुल गुड, अच्छा लग रहा है आपको ऐसा देख के, जो इतना तेजी से आप आंसर कर रहे हो। सौरभ शुक्ला का भी 2 आउट ऑफ 2 सही था अभी तक। इसमें देखते हैं, श्रेयू पंडित क्या हुआ, क्यों रॉन्ग हो गया? देखो, रैंक वन अगेन गोज टू मृदुल, रैंक 3 आकाश, रैंक 2 जैन चौधरी, 4th आदित्य अग्रवाल, 5th बादशाह, 6 आईएस सौरभ शुक्ला। क्या हुआ बच्चों, सौरभ शुक्ला क्यों गलत हो गया आपका? क्या एक्सप्लेन करूं इसमें, बताओ। लेह, लेह में क्या होती है सबसे ज्यादा, क्या है वहां पे? मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश होती है, एलिमिनेशन करो, मुंबई में बारिश होती है। बेंगलुरु की मौसम हमेशा बारिश वाली ही होती है। ठीक है, हर दिन बेंगलुरु में लगभग बारिश हो जाती है। ऑप्शन एलिमिनेट करना तो सीख जाओ। ठीक है, दिल्ली में क्या होता है, बारिश होती है या नहीं होती है? आप लेह में चले जाओ, आपको बहुत कम बारिश मिलेगी।
अरे यार मृदुल, मैंने आंसर ही नहीं किए हैं, मैंने एक के ही आंसर किए हैं। ठीक है। मैं इसलिए आंसर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे कारण बहुत बच्चे नीचे चले जाएंगे, तो मुझे लगा कि ये गलत होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया देयर इज ए वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। ठीक है। गुवाहाटी, नागपुर, तिरुवनंतपुरम या दिल्ली। गुवाहाटी, नागपुर, तिरुवनंतपुरम या दिल्ली। नाइसली डन। इजी। मिसक्लिक। मुस्कान क्यों मिसक्लिक हो गया? रैंक वन गोज टू मृदुल, 4 आउट ऑफ 4। ठीक है। अच्छा, कितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो ये बताओ। रैंक टू गोज टू जयंत चौधरी, रैंक थ्री गोज टू आकाश। नहीं, मेरे को क्यों गुस्सा आएगा? अनोखी, मेरे को क्यों गुस्सा आएगा? आइए सौरभ शुक्ला, तो आ जाओ ना। ठीक है, मैं अपना टेलीग्राम लिंक आपको दे दे रहा हूँ, रुको। t.me/अभिषेक, सॉरी अभिषेक 269K। ठीक है, इसको मैं पिन भी कर दे रहा हूँ। ओके वेदांत माहेश्वरी, हेलो, हाउ आर यू? आई ज्वाइन। ठीक है। रैंक फोर बादशाह, रैंक फिफ्थ आई एस सौरभ शुक्ला, रैंक सिक्स इंडियन आर्मी, रैंक सेवन आदित्य अग्रवाल, रैंक एट श्रेयू पंडित, रैंक नाइन सिजुखा, रैंक टेंथ आयरा फातिमा। लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंस विच ऑफ द, तीन ही क्वेश्चन किए थे मैंने, ये चौथे कहाँ से आ गए? ओके हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि आप इक्वेटर से जितना पास रहोगे, इक्वेटर से जितना पास रहोगे उतना कम आपको डिफरेंस फील करने पड़ेंगे। अब देखो, इक्वेटर से सबसे पास कौन है इस सारे ऑप्शन में? तिरुवनंतपुरम केरला में है। और इक्वेटर 8 डिग्री 4 मिनट पे इंडिया स्टार्ट होती है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है। तो सबसे पास हुई ना ये, सबसे पास हुई ना। नागेश्वरो मेदिश शेट्टी ज्वाइंट, हेलो, हाउ आर यू? ठीक है। अब देखो, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एलिमेंट ऑफ ए प्लेस? प्रेशर एंड विंड सिस्टम, टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न या ऑल ऑफ द एबव। टाइम दे रहा हूं पढ़ने के लिए। वेदांत महेश्वरी, दिस इज योर फर्स्ट क्लास विथ मी। यस, लक्ष्मी निवास सिंह ज्वाइंट। मिसक्लिक होगा सर। राहुल राजपूत ज्वाइंट, राहुल राजपूत बहुत जल्दी आ गए आप तो। कहाँ थे, कौन से क्लास में थे राहुल राजपूत? देखिए, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट इन यूट्यूब। यस वेदांत महेश्वरी, आई रिमेंबर यू, बट आप अब नहीं आते हो। संस्कृति वानकर ज्वाइन। ठीक है। नाइसली डन। रैंक वन गोज टू जयंत चौधरी, 5 आउट ऑफ 5। रैंक टू गोज टू मृदुल। कहाँ से गलत हो गया ये? सर एग्जाम दे रहा था, किस चीज का एग्जाम दे रहा था? बादशाह 4 आउट ऑफ 4। ओनली जयंत चौधरी का 5 आउट ऑफ 5 है। यस। प्रीति शाह टेंथ, फोर्थ आई एस सौरभ शुक्ला, फिफ्थ इंडियन आर्मी, सिक्स आदित्य अग्रवाल, सेवेंथ आकाश, एट्थ श्रेयू पंडित, नाइन्थ सुजुखा एंड टेंथ सिजुखा। ठीक है, एंड टेंथ प्रीति शाह। मुस्कान 12 रैंक, गुड। टोनी ज्वाइंट, हेलो टोनी, हाउ आर यू? टोनी कक्कर। काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विथ पंजाब, झारखंड, कर्नाटका या आसाम।
पंजाब, झारखंड, कर्नाटका या असम काल बैसाखी के बारे में आपसे पूछ रहा है। टोनी मैं तो बढ़िया हूँ। आप लोग आते ही नहीं हो क्लास में, क्या बढ़िया रहूंगा। स्पेशल क्लास में लर्नर्स आओ, तब तो मजा आएगा। काल बैसाखी नहीं पढ़ाया था, इसीलिए तो मैं पूछा हूँ। हर चीज पढ़ाया है, मैं पूछूं क्या? रैंक 1 गोज टू जयंत चौधरी। रैंक 2 गोज टू IAS सौरभ शुक्ला। ठीक है। रैंक 3 गोज टू इंडियन आर्मी MS धोनी। ठीक है। फोर्थ मृदुल, क्या हो रहा है आपको? व्हाट हैपेंस मृदुल? मैंने राजशेखर को एडवांस में कहा, बी था बच्चों। ठीक है। वेदांत माहेश्वरी, ठीक है। आकाश, आपको भी दिक्कत हो रही है। बादशाह, आपको भी दिक्कत हो रही है। आदित्य अग्रवाल, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो, काल बैसाखी क्या होती है? असम वाली जो होती है, बोडसिला बोलते हैं उसको, बोडसिला बोलते हैं। सबसे ज्यादा गर्जना होती है, बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स आती है और बारिश होती है। मई महीने में भी आ जाती है। उड़ीसा में आती है, वेस्ट बंगाल में आती है और मेनली झारखंड को तबाह करती है। ये काल बैसाखी इसको बोला जाता है। ठीक है। The Indian subcontinent experienced comparatively milder winter as compared to Central Asia due to which of the following factor? ठीक है। द हिमालय, द सराउंडिंग सी, पोलर रीजन या ओशियनिक करेंट। निखिल इंदौरिया ज्वाइन। बताओ। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस comparatively milder winter as compared to Central Asia। अब मैं पोल को स्टार्ट कर रहा हूं। मृदुल, आपका दो क्वेश्चन गलत हो गया। अबे आज इसी, यार तुम लोग यही सब बात करने के लिए आते हो क्या राहुल? देखो, हिमालय के कारण ही होता है। हिमालय बैरियर की तरह काम करता है। वो क्या करता है, रोकती है जो उधर से जो हवा आती रहती है, लो प्रेशर वाली हवा, सॉरी हाई प्रेशर वाली, उसको वो रोकती रहती है। ठीक है। तो रैंक 1 गोज टू अगेन मृदुल, 5 आउट ऑफ 7। रैंक 2 गोज टू इंडियन आर्मी। रैंक 3 गोज टू जयंत। ठीक है। 10th प्रीति शाह। 9th अभय अरोरा। 8th श्रेयू पंडित। 7th आकाश। 6 आदित्य। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जाओ। ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सर पढ़ाते हैं। ठीक है, सर पढ़ाते हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो वो लोग आएंगे। ठीक है। ओके, हिस्ट्री में भी लूंगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन ऑफ इंडिया मेनलैंड डू द मानसून अराइव फर्स्ट? मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तिरुवनंतपुरम में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में? देखो, 4 PM वाला सेशन और 12:30 वाला सेशन में बिल्कुल आप लोग का आना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, उसका मेगा क्विज होगा, मेगा। विशाल ज्वाइन, किरण आदि ज्वाइन। सर आपने ही बताया था। ठीक है। रैंक 1 गोज टू मृदुल, 6 आउट ऑफ 8। ठीक है। टाइमिंग देखो, एक 12:30 है और एक 4 PM है। ठीक है। रैंक 3 गोज टू IAS सौरभ शुक्ला। रैंक 2 गोज टू जयंत चौधरी। फोर्थ इंडियन आर्मी। फिफ्थ आकाश। 6 बादशाह। 7th आदित्य अग्रवाल। 8th श्रेयू पंडित। 9th मुस्कान। 10th सिजुका।
And this is the last question. The amount of dash present in the atmosphere is called humidity. ठीक है, स्मॉग, डस्ट, पॉल्यूशन या वाटर वेपर. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो मैं क्विज सेशन में कराऊंगा. संस्कृति. संस्कृति, यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऑल्सो. आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. यस, 12:40 में ऑब्वियसली पोल होगा. रैंक 1 गोज टू मृदुल, 3 गोज टू बादशाह द लेजेंड, 2 गोज टू जयंत चौधरी. ठीक है. आईएएस सौरभ शुक्ला, फोर्थ. फिफ्थ इंडियन आर्मी, सिक्स आदित्य, सेवेंथ आकाश, एट्थ मुस्कान, नाइन्थ रेव, टेंथ सिजुका. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. बाय एवरीवन.